गए, उनका रेस्क्यू करने का कोई चांस नहीं होता है। एनीवे, तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं इसलिए आपको ये सब कह रहा हूं कि कल की जूम में सर ने बताया कि 2016 से किस तरीके से एक्सपीओ की शुरुआत हुई और इनका आगे का क्या विजन है। ये लोग फंड मैनेजर्स, इंडेक्स मैनेजर्स कैसे ढूंढते हैं, यूरोप से, मलेशिया से, जापान से, जर्मनी से, पोलैंड से, अलग अलग कंट्री से ये लोग ढूंढ कर लाते हैं। और कहां से ढूंढते हैं? ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं पर सो रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी किसी बड़े कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो लोग, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से उनको मार्केट का पूरा नॉलेज है। गोल्ड में क्या चेंजेस आने वाला है, सिल्वर में क्या होने वाला है, क्रिप्टोज में क्या होने वाला है, पूरे ट्रेंड को समझते हैं। और आपके पैसे को इस तरीके से वो लोग अरेंजमेंट करते हैं। सर कल बता रहे थे कि हम उनको इंडेक्स मैनेजर नहीं कहते, हम लोग उसको इंडेक्स इंजीनियर्स कहते हैं, क्योंकि 4-5 पेयर्स को एक साथ क्लब करके वो लोग एक एल्गोरिदम तैयार करते हैं। एल्गोरिदम समझते हैं, सॉफ्टवेयर समझते हैं। जैसे कि अभी ग्रीन से आपने देखा होगा सिग्नल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल जहां पर होता है, आपने देखा होगा कि वहां पर अपने आप रेड से ग्रीन होता है, राइट ना? फिर ग्रीन के बाद फिर से येलो होता है, रेड होता है, देखा है ना आपने? एक तरह का वो सिंपल एल्गोरिदम है, इतने सेकंड के बाद ये हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सपीओ को जो इंडेक्स मैनेजर है वो भी कुछ एल्गोरिदम्स तैयार करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, आपका पैसा अलग अलग टुकड़ों में इस तरीके से बांट देते हैं कि आपका प्रॉफिट हो सकता है कि 10% हो जाए, हो सकता है 7% हो जाए, हो सकता है 2% हो जाए, लेकिन वो एल्गोरिदम आपके प्रिंसिपल को कभी भी माइनस में नहीं जाने देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये है एल्गोरिदम का काम, ये है इंडेक्स मैनेजर का काम। तो वो लोग इस तरीके से सेट करते हैं। देखिए, किसी टुकड़े में लॉस होगा, किसी टुकड़े में लॉस होगा, बट किसी टुकड़े में इस तरीके का अरेंजमेंट है, ऐसा फायदा हो जाएगा कि वो कंपनसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और आपका प्रिंसिपल जो है वो माइनस में नहीं जाएगा। एक्सपीओ में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आपका प्रिंसिपल का यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। भले प्रॉफिट हो सकता है साल का 90% आ जाए, 80% आ जाए, 50% आ जाए। दोस्तों, मैं तो बोलता हूं ना, मुझे साल का ना 30% प्रॉफिट अगर ढंग से मिल जाए ना लगातार, तो मैं बोलता हूं कि सही दिमाग लगाकर कंपाउंडिंग करके वो आदमी लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा पैसा बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते। प्रॉब्लम इंडियंस लोगों के साथ है लैक ऑफ डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है। कंपाउंडिंग का पावर हम समझते नहीं है। अगर जब अभी बता रहे थे ना अमित सर, कंपाउंडिंग का किंग बोलता हूं मैं इनको और एक आशीष जी हैं, आप ही लोगों के टीम से हैं, ये लोग कंपाउंडिंग किंग है। इन लोगों ने शुरुआत कितने से की थी सर? 1 लाख से। 1 लाख से शुरुआत की, बीच बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी डाला होगा, बट खुद की जेब से लगभग 5-6 लाख रुपए इधर डाला होगा, राइट ना? खुद की जेब से सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए डाला है, और आज इनका पोर्टफोलियो कितने लाख का है सर? 80 लाख का पोर्टफोलियो। कितने दिन में सर? 1.25 साल। मतलब 15 महीने में 5 लाख रुपए जेब से डालकर आप 80 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग से पॉसिबल है। आज जो आदमी कुछ नहीं करे, मैं बोलता हूं महीने का 10% छोड़ दो, 5% पकड़ लो, 5% भी अगर इनको प्रॉफिट मिलता है महीने का, तो कितना होता है? 4 लाख रुपए। मैं बोलता हूं साहब 2.5% पकड़ लो, तो कितना होता है? 2 लाख रुपए। खुद के जेब से कितना लगाया? 5 लाख रुपए लगाकर कंपाउंडिंग का यूज किया और पेशेंस रखा, 15 महीने का पेशेंस रखा, और 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम में पहुंच गए। और आज ये कॉन्फिडेंस आया है कि वो कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़कर अभी नागपुर में सेटल होने वाला हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं यही कहना चाहता हूं, लोग तो डिसिप्लिन नहीं है, कंपाउंडिंग को समझते नहीं है, एजुकेशन नहीं लेते हैं। 8 बजे रोज आपके लिए जूम का व्यवस्था किया गया है, वहां पर आपको प्लान समझ में आता है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कल का भी रिकॉर्डिंग हुआ है, सुनिए आप सब लोग। मैं अक्सर आपके ग्रुप में एक्टिव रहता हूं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वही है ना आपका ग्रुप? एक्टिव रहता हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार, लोग सोचते होंगे यार ये आदमी पागल है क्या, बार बार डालता रहता है, लगता होगा, है ना? मैं किसके लिए पागल हूं? आपके लिए, मेरे लिए? बताइए। हमारे लिए। मेरे को खुद के लिए पागल होने की जरूरत है क्या? नहीं सर। हाँ, मैं बोला ना 800 रुपए लेकर आया था मुंबई, सिर्फ 800 रुपए 2004 में। आज अपनी जिद से, जुनून से, और आप भाइयों बहनों के सहयोग से कुछ नहीं तो कम से कम मैं बोलता हूं 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना चुका हूं। आज कुछ नहीं करूंगा ना, तो भी अभी भावेश जी बता रहे थे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मैं इनकम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। मेरा भी वही हाल था, लेकिन अब तो मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं।
आज मैं कुछ नहीं करूं, ना आज हैदराबाद जाऊं, ना नागपुर जाऊं, ना भिलाई जाऊं, कहीं नहीं जाऊं, कुछ मीटिंग ना लूं, तो भी घर बैठे बैठे मेरे को हर महीना कम से कम 40 लाख रुपए आएगा। 40 लाख रुपए कम से कम आया मुझे। अब बताइए, मैं पागल खुद के लिए हूं या आपके लिए हूं? हमारे लिए। मैं भी चाहता हूं जिसने मेरा साथ दिया शुरुआत से, उसका भी एक दिन 40 लाख रुपए है। जिस लड़के ने मेरे को बार बार फोन करता था, भावेश, मुझे उसकी चिंता है, बार बार फोन करता था, सर आपके कहने पे आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं बोला बढ़ जा, मुझे उसकी चिंता है। नीलेश, एक बार फोन करके मैं बोला मुंबई में मीटिंग है, नीलेश आजा, नीलेश खापेकर, एक बोली पर वो बंदा वहां पर पहुंच गया, मुझे उसकी चिंता है। यहाँ पर एक मैडम है, निखारे मैडम, कौन है? किरण निखारे जी, कोई है ना यहाँ पर? हाँ, यस, इनका पेपर कॉल आया था, राइट? तो जो जो लोग भरोसा किए हैं इस एक्सपीओ, रजत सर यही कहते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर खुद पैसा कमाने नहीं आए हैं, खुद तो अपने आप कमा लेंगे। जैसे सर बता रहे थे ना कि झाड़ जिंदा रहना चाहिए, कोई तो बता रहे थे, नितिन सर बता रहे थे, झाड़ जिंदा रहना चाहिए, कभी कम फल कभी ज्यादा फल तो आएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है ना। अगर सेब का झाड़ है तो उसमें सेब ही आएगा, तो एक्सपीओ की प्रकृति है, वो तो प्रॉफिट देगा, कभी कम देगा कभी ज्यादा देगा। आप उस पर बस सिर्फ और सिर्फ लगे रहो उसके साथ। अभी हम लोग थाईलैंड जाकर आए थे, थाईलैंड नागपुर